To get more video, subscribe my channel and hit the bell icon. फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल एस्ट्रोलॉजी। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही बढ़िया एक स्क्रीनर के बारे में जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस स्क्रीनर में जैसे जनरली क्या है, हम बहुत सारा डेटा ढूंढते हैं, इधर से ढूंढते हैं उधर से ढूंढते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए या पोजिशनल ट्रेड करने के लिए। पर ये स्क्रीनर है, इसमें सारा डेटा मतलब बहुत सारा डेटा अवेलेबल है। अगर अच्छे से इस डेटा को एनालाइज किया जाए, इस स्क्रीनर के डेटा को, तो आप काफ़ी अच्छी इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैंने जो डेटा अवेलेबल है स्क्रीनर के अंदर उसको ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ डेटा हो सकता है, आपको कुछ डेटा समझ में नहीं आया कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आने वाले वीडियो में मैं उन डेटा के ऊपर उन डेटा को इस्तेमाल करके किस तरह से हमें स्ट्रेटजी बनाना है, किस तरह से हमें ट्रेड करना है, वो बताऊंगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं स्क्रीनर को। सबसे पहले आपको जो है www.fatafatstockscreener.in टाइप करिए URL में। ठीक है, उसके बाद में जब ये ओपन हो जाएगी साइट, उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा ये काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनर है, इसको क्लिक करिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये आपका स्क्रीनर ओपन हो जाता है। ये स्क्रीनर फ्री ऑफ कॉस्ट है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और रियल टाइम में इसका डेटा अपडेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं, इन सारे कॉलम्स के बारे में आपको मैं डिटेल अभी बताता हूँ। अगर आपको किसी कॉलम के बारे में कुछ समझ में नहीं भी आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं जो डेटा है इनके ऊपर काफ़ी जो स्ट्रेटजी बन सकती है उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, रेटिंग में आते हैं। रेटिंग में जाते हैं तो ए कैटेगरी में वो स्टॉक्स, मतलब इसमें ए में उनको रेटिंग दी हुई है जो फ्रेंडली स्टॉक्स हैं इंट्राडे के लिए, बी में मॉडरेट है, मॉडरेट स्टॉक है इंट्राडे के लिए, और सी में जो स्टॉक में हमें इंट्राडे ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे उसने फिल्टर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में सेक्टर वाइज इसने स्टॉक को फिल्टर किया हुआ है। अगर हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे ये फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से हम फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए आप जो है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ओपन, हाई, लो, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, उसके बाद में आते हैं परसेंटेज। ये परसेंटेज चेंज जो यहाँ पे दिया गया है, ये लास्ट जो कल की प्राइस से जो आज में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, वो इंट्राडे परसेंटेज, मतलब इसमें जो परसेंटेज दिखाया है इंट्राडे आज के दिन में जो है कितना प्राइस में चेंजेस हुआ है, वो परसेंटेज हमें यहाँ पे दिखाया गया है। वो गैप इस वाले कॉलम में हमें दिखाया गया है, ये स्टॉक जो है 0.16% गैप अप ओपन हुआ था, और जैसे ये स्टॉक जो है -1.09% जो है गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे गैप फिल इस कॉलम के अंदर में पता लगेगा कि ये डाउन, अगर डाउन आता है तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक जो है गैप अप ओपन हुआ था और इंट्राडे के अंदर इसने गैप फिल कर दी है। अगर अप लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये स्टॉक जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ था और इंट्राडे के अंदर इसने गैप को फिल कर दिया है। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम वाले इस कॉलम में आता है कि इसमें जो है 3 डेज के जो प्रीवियस 3 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम है उससे इसको वॉल्यूम को कंपेयर किया गया है कि कितना उसका परसेंटेज है। ठीक है, और इस कॉलम में कंपेयर किया गया है जो प्री ओपन वॉल्यूम जो है वो 5 डेज के प्री ओपन वॉल्यूम का कितना परसेंटेज है। तो यहाँ से हम कंपेरिजन वॉल्यूम का कंपेरिजन जो है इससे हमें पता कर सकते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अलर्ट इस कॉलम से हमें पता लगेगा कि ये हमें दिखाएगा कि जो है अगर ऑन पिवट मतलब अगर कोई स्टॉक ऑन पिवट पर है, मतलब यहाँ से जो है कोई स्टॉक ऊपर भी जा सकती है प्राइस या नीचे भी जा सकती है। अगर यहाँ पे वॉच लिखा हुआ है इस कॉलम के अंदर, इसका मतलब है कि स्टॉक जो है पिवट की ओर अप्रोच कर रहा है बिलो से और अपसाइड ब्रेकआउट के लिए। ठीक है, S2 ये स्टॉक है, मतलब S2 लेवल पे अगर वो स्टॉक अबो है या डाउन है ये पूरा दिखाएगा यहाँ पे। अगर S1 में दिखाएगा मतलब कि ये स्टॉक जो है S1 के अबो है या डाउन है। एक और इसमें दिखाता है रनअवे का मतलब वह है, मैं दिखाता हूँ आपको नीचे आइए। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये स्टॉक जो है अभी बिलो S1 है। यहाँ पे अगर आपको दिखता है अबो S1 मतलब अबो S1 है। रनअवे का मतलब ये हुआ कि स्टॉक जो है S1 पर है, अभी वेटिंग कर रहा है, यहाँ पे S1 पर वेट कर रहा है। यहाँ से ये अपवर्ड भी जा सकता है और डाउनवर्ड भी जा सकता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर आप पिवट पे। ये पिवट वाले कॉलम में आ जाते हैं, इससे ये दिखा रहा है कि कोई स्टॉक जो है वो पिवट के अबोव, डेली पिवट के अबोव ट्रेड कर रहा है या बिलो ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमें यहाँ से। उसके बाद में हमें R1 मतलब R1 में यहाँ पे अबोव R1 ट्रेड कर रहा है स्टॉक या बिलो ट्रेड कर रहा है, या R2 के अबोव ट्रेड कर रहा है या बिलो ट्रेड कर रहा है। इन दोनों कॉलम से हमें R1 और R2 लेवल के बारे में पता लग जाएगा कि अबो या बिलो ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी रनवे लिखा हुआ आएगा, देखिए नीचे दिखा है। रनवे का मतलब यही होता है कि ये स्टॉक जो है
R2 पर वेट कर रहा है। यहाँ देखिए रनवे का मतलब स्टॉक जो है R2 पर वेट कर रहा है, ये ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी जा सकता है, ठीक है। और न्यू हाई लो, न्यू लो हाई लो, इसका मतलब हुआ कि कोई स्टॉक जो है उसने इंट्राडे का जो कुछ स्टॉक में इंट्राडे का जो न्यू हाई या लो क्रिएट किया है, वो स्टॉक यहाँ पे स्क्रीन करके आ जाएंगे अपने पास में, ठीक है। तो इसका भी हम काफी अच्छे से इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नियर, इस कॉलम के अंदर, डब्ल्यू कॉलम के अंदर पता लगेगा कि कोई स्टॉक जो है वो नियर मतलब इंट्राडे के हाई के नजदीक है या लो के नजदीक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हम जो है इस कॉलम का इस्तेमाल करके पोटेंशियल रिवर्स या ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर कोई नजदीक है हाई या लो के, तो वहां से वो रिवर्सल पॉसिबल है उसका, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है डेली मूविंग एवरेज 513, मतलब कोई स्टॉक जो है डेली मूविंग एवरेज, डेली जो उसका 5 डेज का मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो 13 को क्रॉस करके ऊपर जा रही है, मतलब अपवर्ड ट्रेंड है। और अगर वो 5 डेज की जो डेली मूविंग एवरेज है अगर वो क्रॉस करके नीचे जा रही है, इसका मतलब वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो इसका भी हम इस कॉलम का काफी अच्छे से इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि डेली मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज से स्टॉक का कितना डिविएशन है, वो परसेंटेज इस कॉलम के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे आते हैं, ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो, ये स्ट्रेटजी का काफी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी, रेडीमेड हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ से। अब यहाँ पे इस कॉलम के अंदर आएगा हमें LTP यस्टरडे, अगर कोई किसी स्टॉक की जो प्राइस है अभी करंटली LTP जो है यस्टरडे के लो के नजदीक है या यस्टरडे के हाई के नजदीक है, वो इस कॉलम के अंदर हमें पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो कुछ लोग जो है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे वर्क करते हैं, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ मिलेगी। क्योंकि 950 से लेकर के जो 10-15 9:15 से लेकर के 10:15 का जो 1 घंटे का पीरियड होता है उसे हम ओपनिंग रेंज बोलते हैं। तो ओपनिंग रेंज, अगर कोई स्टॉक जो है ओपनिंग रेंज के अबोव ट्रेड कर रहा है या बिलो ट्रेड कर रहा है, वो यहाँ पे स्क्रीन किए गए हैं स्टॉक्स, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर आता है क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट। कुछ लोग जो है क्लोजिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे BTST, बाय टुडे सेल टुमारो स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सेल टुडे बाय टुमारो स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए ये कॉलम काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे क्या है कि क्योंकि क्या होता है कि 2:45 के बाद में जो है वोलेटिलिटी काफी बढ़ जाती है, तो वहाँ पे पोटेंशियल ब्रेकआउट या रिवर्सल का चांसेस होते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप BTST या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस कॉलम के थ्रू। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो निफ्टी परसेंटेज दिखाया गया, तो निफ्टी वेटेज कितना है, मतलब ये कोई पर्टिकुलर अदानी पोर्ट का 1.07 वेटेज है निफ्टी 50 के अंदर, तो ये वेटेज दिखाया गया है। बैंक निफ्टी के अंदर ये वेटेज दिखाया गया है, ठीक है, स्टॉक का वेटेज कितना है। उसके बाद हम डेली कैंडल स्कैन, अब यहाँ पे दूसरे टेब में आते हैं। यहाँ पे देखिए NR7 चेक, मतलब अगर स्टॉक की जो लास्ट कैंडल, मतलब यस्टरडे की कैंडल अगर NR7 कैंडल बनी है, तो यहाँ पे उसको स्क्रीन किया गया है। ये देखिए इस स्टॉक, ये अजंता फार्मा की जो लास्ट डे की जो कैंडल बनी थी वो NR7 कैंडल बनी थी। तो यहाँ पे पता लग रहा है कि NR7 कैंडल बनी थी, NR4 कैंडल। ये नैरो रेंज स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी में क्या होता है कि अगर एक हर स्टॉक के साथ में ऐसा होता है कि एक्सपांशन का पीरियड आता है, फिर एक कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड आता है, मतलब प्राइस में एक्सपांशन होता है फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो उस तरीके से हम NR7 और NR4 स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटजी को हम किस तरह से NR7 NR4 स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करेंगे। अब NR7 ब्रेक में यहाँ बताएगा कि ग्रीन सिग्नल यहाँ पे तब आएगा जब लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है हमारी वो यस्टरडे के हाई से अगर ऊपर है तो ग्रीन सिग्नल आएगा, और अगर टुडे की जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो अगर यस्टरडे के लो से नीचे है मतलब रेड सिग्नल आएगा। NR7 कैंडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे NR4 में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। उसका पैटर्न, कुछ लोग जो है कैंडल स्टिक पैटर्न के ऊपर जो है वर्क करते हैं, तो उनके लिए ये पैटर्न, उनके लिए कॉलम काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे यस्टरडे कैंडल, डेली कैंडल, मतलब यस्टरडे कैंडल इनसाइड कैंडल बनी थी या डोजी कैंडल बनी थी, तो वो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा, इस कॉलम के अंदर पता लग जाएगा कि यस्टरडे कैंडल कौन सी थी, ठीक है। अब यहाँ पे इस कॉलम में हम देखेंगे कौन सा स्टॉक जो है पोटेंशियल टॉप या बॉटम के नजदीक ट्रेड कर रहा है, तो वो यहाँ से हमें स्क्रीन करके पता लग जाएगा। अब क्लोजिंग, इस वाले कॉलम में पता लगा कि पिछले 2 या 3 दिन से कौन सा स्टॉक जो है लगातार उसकी क्लोजिंग प्राइस बढ़ रही है या घट रही है, ये आप बताइए। जैसे ये स्टॉक 2 दिन से इसकी क्लोजिंग प्राइस लगातार बढ़ रही है। अब वॉल्यूम के जो कॉलम है, क्यू कॉलम, इसमें हमें पता लगेगा कि किस स्टॉक की जो प्राइस है वो लगातार 2 या 3 दिन से उसका वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है,
तो यहाँ में यहाँ से पता लग जाएगा। अब गेप्स स्टॉक में हमें पता लग जाएगा कौन से स्टॉक जो है लगातार या 2 दिन से गैप अप हो रहे हैं या गैप डाउन हो रहे हैं, वो यहाँ से हमें पता लग जाएगा। और 3 डेज ये वाला कॉलम काफी अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें पता लगता है कि जो है लगातार 3 कॉन्जिक्यूटिव डे से जो वॉल्यूम के साथ में प्राइस इंक्रीज हो रही है, मतलब ग्रीन सिग्नल आएगा मतलब वॉल्यूम के साथ में प्राइस इंक्रीज हो रही है। रेड सिग्नल जब आता है तब जो है लगातार 3 दिन से उसकी प्राइस डिक्रीज कर रही है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ फिर आगे एक कॉलम आता है बाउंस में ये दिखाता है कि कौन सा स्टॉक जो है वो 20 डेज के मूविंग एवरेज को उसने क्रॉस करके ऊपर गया है। ठीक है, बाउंस अप हुआ है फ्रॉम 20 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है, रिवर्सल वाला जो हमें कॉलम दिखाता है, यहाँ पे दिखाएगा ये वाला कैंडल, ये दिखाएगा यहाँ पर कि जो कौन सा जो स्टॉक है वो लगातार 3 दिन से या तो अपवर्ड ट्रेंड में था या डाउनवर्ड ट्रेंड में था, बट आज उसका रिवर्सल हुआ है। ठीक है, ये वो स्टॉक, आइडेंटिफाई द स्टॉक दैट आर रिवर्सिंग टुडे फ्रॉम 3 डेज ऑफ कंटिन्यूअस अप और डाउनवर्ड ट्रेंड। ठीक है, अब यहाँ निफ्टी का फिर वापस से वेटेज दिखाया है। ठीक है, उसको छोड़िए। उसके बाद थर्ड अगर हम टेब में आते हैं तो यहाँ पे जो है निफ्टी के आपको जो है इंट्राडे लेवल्स मिल जाएंगे, फाइबोनाची लेवल मिल जाएंगे, और यहाँ पे मंथली फाइबोनाची लेवल मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस जो पूरा जो स्क्रीनर है इसको आराम से शांति से बैठ करके इसको पूरा एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद में आपको यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा मिलेगा जिससे आप इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। अगर उसके में कुछ भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस वीडियो में मुझे कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।